Hello, students. How are you? I hope you all are good and happy. So, today we will begin with the lesson number 6 of your class 3 science, that is rocks and soil. You know what is soil? The soil is the topmost layer of the earth. In soil, many insects live. It is a house of many insects. Without soil, the plants cannot grow because they get their nutrients from the soil only. And you know what are rocks? Soil किससे बनती है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स मेक्स द सॉइल। पहले रॉक होता है, फिर उससे जो टाइनी टाइनी पीसेस में वो ब्रेक हो जाता है आफ्टर बिकॉज ऑफ विद रेन, दैट इज इट विल फॉर्म द सॉइल। So let's begin with this chapter. In this chapter we will read about soil. Soil क्या होती है? Second is types of soil. Types of soil, कितने कितने types की soil होती है? Third is importance of soil. What is the importance of soil? And the fourth is rocks. What are rocks? So let's begin with this chapter. Let's study about the soil. Soil क्या है? Soil is the topmost layer of the earth's surface on which plants grow. सॉइल क्या हमारी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट कैन बी सीन इन अ गार्डन और अ फील्ड। उसको हम गार्डन में भी देख सकते हैं और या फिर हम कहीं फील्ड्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि सॉइल एवरीवेयर हो। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? कैसे फॉर्म होती है सॉइल? इन द बिगनिंग देयर वाज नो सॉइल। स्टार्टिंग में कोई सॉइल ही नहीं थी। द अर्थ वाज फुल ऑफ बिग रॉक्स। हमारा अर्थ में बहुत सारे बिग बिग रॉक्स थे। द सन हीटेड अप। सन हीट करता था उन्हें। द हीटेड अप द रॉक्स। द रेन कूल्ड देम। तो फिर रेन क्या करती थी? एकदम कूल कर देती थी। Thus, healthy and cooling over thousands of years broke down the big rock into smaller rocks. जो heating और cooling, it is हीटिंग एंड कूलिंग। जो हीटिंग और कूलिंग होती थी रॉक्स के, बिग बिग रॉक्स की, उससे क्या होता था? वेदरिंग होती थी। दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉल रॉक्स, दैट इज नोन एज वेदरिंग। द स्मॉल रॉक्स कंटिन्यूड टू ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टाइनी पीसेस ऑफ सॉल्ट। जो स्मॉल रॉक्स थे फिर वो भी ब्रेक डाउन होते थे। पहले बिग रॉक्स ब्रेक डाउन होते थे स्मॉलर में, देन स्मॉल वाले भी उससे भी टाइनी रॉक्स में ब्रेक हो जाते थे बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रॉक्स। सो फॉर्म टाइनी पीसेस। उससे उससे क्या होता था? छोटे छोटे पीसेस बन जाते थे सॉइल के। दीज स्मॉलर पीसेस कीप ब्रेकिंग डाउन till a finally a fine powdery mass is formed. जो स्मॉलर पीसेस थे वो क्या होते थे? These smaller pieces keep breaking down till a fine powdery mass is formed. वो ऐसे ब्रेक हो जाते थे जब तक वो फाइन powdery mass में बिल्कुल पाउडर नहीं बन जाते, इतने छोटे ब्रेक हो जाते थे। This powdery mass has pieces of rocks. उसमें वो powdery mass किसके, उसमें क्या होता था? पीसेस होते थे रॉक्स के। And where water trapped inside and other living and non-living materials, this is called raw soil. इसको क्या कहते थे? हम soil कहते थे। इसमें air और water trapped होती थी। Now move to the next page. Beside pieces of rock, soil also has humus. Soil में क्या होती है? Rocks से अलग soil में humus भी होती है। When plants and animals die, जब plants और animals they die, वो क्या होते थे? They decompose or break down and they get mixed with the soil. वो डिकम्पोज हो जाते थे और किससे मिक्स हो जाते थे? सॉइल में मिक्स हो जाते थे। फॉर फॉर्मिंग ह्यूमस, वो क्या फॉर्म करते थे? ह्यूमस फॉर्म करते थे। प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल। प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब बहुत सारी सॉइल उसमें होती है। बहुत सारा ह्यूमस हमारी सॉइल में होता है ना। सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की प्रोफाइल कैसी होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल? क्या है? सॉइल कंटेन्स मेनी अदर थिंग्स। सॉइल में बहुत सारी चीजें होती है। टेक अ जार, ग्लास जार विद अ वाइड माउथ। एक ग्लास जार लेना है जिसमें आप वाइड माउथ लोगे। डिग आउट सम सॉइल फ्रॉम द गार्डन एंड पुट इट इन द जार। और अपनी सॉइल को एक गार्डन में से डिग करो और उसे किस तरह ना, यू हैव टू पुट दैट इन द जार, pour some water into the jar and stir it. You have to pour some water in that और फिर उसको stir कर देना है, mix कर देना है। Keep it inside for a few minutes. उसको अंदर रखना है थोड़े मिनट्स के लिए। You will find that the soil has several layers. आपको दिखेगा कि soil की बहुत सारी layers form हो गई। The bottom layer is made up of small stones called gravel. Bottom layer में क्या होते हैं? Small tiny rocks होते हैं, that is your gravel. Above the gravel, there are some particles that are much smaller than gravel. Gravel से ऊपर वो वाले particles होते थे जो और छोटे हैं
और छोटे होते हैं ग्रेवल से, दैट इज these are sand particles. वो होते थे हमारे sand particles होते हैं. Above the sand particles there is another layer of very small particles. Sand particles से ऊपर एक और layer होती है, उसमें क्या होता है, बहुत tiny pieces of particles होते हैं, fine particles होते हैं. They are so small that you cannot see the particles separately. वो इतने छोटे होते हैं कि उन particles को आप separately नहीं देख सकते. This is clay. क्या होती है? This is clay. Humus is found at the top of the soil to a few inches down the soil. Humus कहाँ होती है? Top of the soil में होती है और few inches down of the soil में होती है humus हमारी. Now let's talk about types of soil. कितने types की soil होती है? We have many types of soil. Soil found in different places have different colors. आपने देखा होगा, आप different places पे जाते हो अपने trips में, तो आपने देखा होगा soil का color, हर जगह का texture अलग होता है soil का. Formation and textures भी अलग अलग होता है. The soil which contains mostly clay particles is called clay soil. जिस soil में ज़्यादा clay particles होता है उसको वो क्या कहते हैं? We call that soil as the clay soil. It is soft and very smooth. आपने देखी होगी, you have already seen that the clay soil is very smooth. वो बहुत ज़्यादा stickable होती है. In texture, it is generally found near river beds. कहाँ पे मिलती है वो? River के beds के पास मिलती है. When this soil is baked, जब इस soil को हम bake करते हैं, it becomes hard. वो hard बन जाती है. It is used to make toys, flower pots, idols, etc. क्या बनाने में use होती है? Toys बनाने में, flower pots बनाने में, idols बनाने में, statues बनते हैं. The clay particles are very small. जो clay के particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत small होते हैं. So they stick together and they can hold up plenty of water. वो stick मतलब एक साथ चिपके रहते हैं और उसमें बहुत सारा water भी होता है. There is very little air present in clay soil. बहुत कम air होता है कहाँ पे? आपकी clay soil में present. Soil that contains a lot of sand particles is called sandy soil. जिस soil में बहुत सारे clay particles होते हैं उसको क्या कहते हैं? We call that soil as the sandy soil. It is rough in texture. वो कैसी होती है? Rough होती है हमारे texture में. It is found on the seashore and also in the desert. कहाँ पे मिलती है वो? Seashore के पे मिलती है या फिर desert पे मिल जाती है. It is used to make molds. वो molds बनाने में use होती है. Sand particles are large and have a lot of space between them. जो sand particles होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारा space होता है उनके बीच में. These space contain air. और उसमें air होता है. The water can pass easily. Water can easily pass through this space. आपने देखा होगा sand में कभी water नहीं रुकता because उसमें से easily pass हो जाता है water. Space होता है उसमें. Plants do not grow well in sandy soil. Sandy soil में plants grow नहीं कर पाते अच्छे से. Loam has a mix of sand and clay. Loam soil सुनिए आपने, loamy soil, उसमें क्या होता है? sand और clay का mixture होता है. It contains the right amount of air and can hold water as well. उसमें right amount में water होता है और air होता है और water को भी अच्छे से hold करके रखता है वो. It also has humus. आपकी जो loamy soil होती है उसमें humus भी होती है. Humus helps plants to grow well. जो humus होता है वो plants को अच्छे से grow करने में help करता है. Humus gives a dark color to the soil. Humus क्या करता है? Dark color देता है आपकी soil को. Importance of soil. इस soil की कैसे क्या क्या importance होती है? You cannot grow plants without soil. You cannot build the insects with other soils. Soil ही नहीं होगी. Earthworms कहाँ रहेंगे? Soil is very important for growth of plants. Soil बहुत ज़्यादा important है growth of plants के लिए. अगर plants grow नहीं होंगे, from where we will get vegetables and fruits, from where we will get oxygen. So it is very important. It provides them water. It provides them water and minerals. वो plants को क्या provide करती है? Water और minerals provide करती है. Minerals acts like food for plants. Minerals कैसे act करते हैं? जो food की तरह, जैसे आप without food you cannot grow. Likely the plants also cannot grow without fruits or without food. The soil can be made for a more fertile by adding manure. आप soil को और fertile बना सकते हो. कैसे? When you will add the manure in that, you can make the soil more fertile. That will help plants to grow fastly. Manure is a mixture of animal dung and decaying leaves of plants and trees. Manure क्या होता है? Mixture होता है किसका? Animal dung का और decaying जो leaves होती है, जो आपकी लीव्स सूख के गिर जाती है, उसको प्लांट्स की और ट्रीज की जो लीव्स होती है उसके डिकेइंग पार्ट से मैन्योर बनता है. नाउ सॉइल टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म. आपको पता है सॉइल को हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगता है फॉर्म होने में.
Hence, we must protect soil. इसलिए हमको soil को protect करके रखना चाहिए. Soil can be protected by planting more trees. कैसे protect कर सकते हैं हम soil को? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा trees को plant करेंगे, we can protect our soil. Animal like worms, mites, bacteria and molds live under the soil. जो animals होते हैं, जो worms होते हैं, mites होते हैं, वो क्या कहाँ रहते हैं? Soil के अंदर रहते हैं. In their own way, they all improve the nature of soil. इसी वे में वो इम्प्रूव कर देते अपने नेचर को सॉइल के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉक्स. रॉक्स क्या होते हैं? ऑल रॉक्स आर यूजफुल बट सम आर वेरी प्रीशियस टू अस. सारे रॉक्स यूजफुल होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं हमारे लिए. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. रॉक्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक. जो ग्रेनाइट होता है बहुत ज्यादा हार्ड रॉक होता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. क्या बनाने में यूज होता है ग्रेनाइट? आपने देखा होगा आपके हाउसेस में ग्रेनाइट मार्बल यूज होता है इन योर किचन्स, इन योर फ्लोरिंग्स. वो बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है. डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल प्रेजेंट ऑन द अर्थ. हमारा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट है? दैट इज द डायमंड. डायमंड इज द मोस्ट प्रीशियस एंड द हार्डेस्ट मिनरल. इट इज वेरी प्रीशियस एंड इट इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. वो बहुत ज्यादा प्रीशियस और क्या बनाने में यूज होता है? ज्वेलरी बनाने में यूज होता है. आपने तो सुनी होंगे डायमंड ज्वेलरीज. मार्बल्स यूज फॉर मेकिंग स्टेचूज. मार्बल्स किस में यूज होता है? मार्बल स्टेचूज बनाने में यूज होता है. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर क्लासरूम और एनी ऑब्जेक्ट, फ्लोर, राइटिंग बोर्ड्स एक्सेट्रा दैट इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ रॉक? आपके क्लासरूम में कुछ या आपके आसपास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका रॉक से बना हुआ है? ऑफ कोर्स फ्लोर, वॉल्स, हर चीज रॉक से बनी होती है. यू कैन नेम दैट. हियर इज द डू यू नो पॉइंट. Earthworms are very good for the soil. They increase the soil fertility. You know, earthworms क्या है? Earthworm बहुत ज़्यादा important है. They are the good for our soil and वो क्या improve करते हैं? Fertility improve करते हैं हमारे soil की. And they are also known as the friends of farmers. They are the farmers' friend. Let's move to the next page. Here is a recapitulation of this whole lesson. First point. The earth surface is covered with a thin layer of soil. जो हमारे अर्थ का सरफेस है किससे कवर्ड है? एक थिन लेयर से कवर्ड है, दैट इज ऑफ सॉइल. Second, soil is formed when rocks break into smaller pieces due to the effect of heat, wind and rain. Soil कब फॉर्म होती है? जब पहले हमारा रॉक हीट होता है, देन रेन से वो वेट हो जाता है, कूल हो जाता है, और विंड से भी कूल हो जाता है. दैट इज नोन एज वेदरिंग. जो रॉक एक सॉइल में फॉर्म हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग ऑफ द रॉक. Third, gravel, sandy soil, clay soil and loam are different types of soil. कितने types की soil है? 4 types के, that is gravel, then sandy soil, then clay soil and loamy soil. Last one, soil is useful for both plants and animals. Soil किस में useful है? Plants और animals के लिए, दोनों के लिए useful है. Plants grow करते हैं soil में, और animals, that is the home for some animals also. So let's begin. That's all. So that's all for this lesson. I hope you all liked the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.